पीछे पीछे जा पीछे नीरज यादव अमर रहे, 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 नीरज यादव अमर रहे। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे। मातरम, मातरम, जय, जय, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे। नीरज यादव माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे, नीरज यादव अमर रहे। हेलो भाई जय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातरम, 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 जय। राज सर थोड़ा सा और पीछे फैला दीजिए और फैला दीजिए तो दूर दूर हो जाओ बेटा रास्ता छोड़ दीजिए बेटा
लोग ऑपरेट सावधान। 2 मिनट का मौन रहेगा, आप बोलूंगा, 2 मिनट मौन रहेंगे, आप बोलूंगा अब आराम से। ओपी ग्रुप फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से तैयारी कर नीरज यादव सेना में भर्ती हुए और कल वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे महात्मा के लिए ओपी ग्रुप नमन करता है। उनके परिवार को ऐसी विषम परिस्थिति में सहने की ईश्वर मदद करे। ऐसे महात्मा जिन्होंने अपने घर परिवार सबको छोड़ करके इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करता है। ऐसे वीर महापुरुष को हम सादर नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस ग्रुप के कैप्टन के रूप में विगत 2 सालों तक नीरज हमारे बीच में रहे। एक इनकी विशेषता मैंने देखी थी, जब से शुरुआत करे लास्ट तक इन्होंने गैप कभी नहीं किया। और इस मातृभूमि पर जिस दिन से आना शुरू हुए, उन्होंने एक प्रेरणा मुझे दे करके गए थे कि सर प्रतिदिन अगरबत्ती ग्राउंड में जलनी चाहिए। और लगातार 2 साल तक अगरबत्ती और दीपक जलाते थे। उसके बाद ही अपना इवेंट चालू होता था। ऐसी सोच आज हमारे बीच में कुछ क्षणों के लिए चली गई है। उसके कुछ शब्द इस ग्राउंड के लिए बोले थे, वो शब्द मैं आपको ऑडियो के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। जो इन्होंने कैप्टन के रूप में एक भूमिका निभाई है इस ग्रुप के लिए, इन्होंने सबको संभाला है। और एक विशेषता इनके अंदर रही है कि सालों साल तक इस ग्राउंड में अगरबत्ती और दीपक लगाते रहे, ईश्वर के लिए समर्पित रहे और आपके लिए समर्पित रहे कि हमारे यहाँ आने वाले बच्चों को किसी प्रकार के हादसे न होने पाए। क्योंकि मैंने देखा है जहाँ भी भर्ती होती है कई बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। मैंने देखा अभी उज्जैन भर्ती में दौड़ते वक्त 3 लोग मर गए थे। ये बड़े से बड़े हादसे न हो अगर हम ईश्वर को साथ में लेकर चलें, ईश्वर को साक्षी मान के चलें, तो हमें किसी प्रकार का
दिक्कतें नहीं आती जीवन भर। और इनको एक प्रत्यक्ष रूप से इनको लाभ मिला है। ये पूर्णतया अपना फिजिकल और मेडिकल निकाल चुके हैं, अपना अनुभव शेयर करेंगे। नीरज जी। सबसे पहले मैं ओपी सर को प्रणाम और शिवा सर और सभी जो गुरुजन हैं और मेरे दोस्त फ्रेंड वगैरह सभी को नमस्कार। मैं इस ग्रुप में 2 साल से जुड़ा हूँ। पिछली बार भी मैंने फिजिकल पास किया था और मैं पिछली बार मेडिकल से अनफिट हुआ था, तो जिसके कारण मुझे अपना जो जिसमें भी बाहर हुआ था मैंने उसका ऑपरेशन करवाया था और इस बार मैं फिट रहा और मेरा 88 का फिजिकल था। मेरे साथ 350 स्टूडेंट को दौड़ा गया था वहाँ पे और मैं 4 बजे एंट्री ली थी और सुबह 9:30 बजे रनिंग हुई थी मेरी। और उस दिन इतना कोहरा छाया हुआ था कि सामने का भी नहीं दिखाई दे रहा था। बैठे बैठे 5-6 घंटे हो गए। अब डर भी लग रहा था, नर्वस भी हो रहा था, उधर क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो 3 राउंड तो बहुत ही अच्छे तरीके से लगे, 2nd पोजीशन पे था। बट और फिर लास्ट में जब 100 मीटर बचा तो बिल्कुल जान ही नहीं बची। लास्ट में जब पता नहीं क्या हुआ, ओपी सर याद आए अचानक मुझे, तो पता नहीं किस गया वो, तो टॉप 10 के अंदर तो आ गया मैं। मतलब 100 में तो नहीं आ पाया, 100 का फिजिकल 88 का हुआ। और आप लोग कंटिन्यू रहो, सबसे बेटर ये रहता। मैं हमेशा ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ग्राउंड नहीं आया। बारिश भी हुई और एक बार तो मुझे पैर में लग भी गई थी, तब भी मैं कंटिन्यू ग्राउंड पे आया। बट रनिंग नहीं की, लेकिन ग्राउंड आया मैं। जब सर अपने लिए सुबह 5:30 बजे जाग के आते हैं यार, तो अपन लोग क्यों नहीं जाग के आ सकते? क्यों नहीं जाग के आ सकते बताओ? इसका जी देखो, अपन रनिंग करते हैं तो उसका रनिंग करने के बाद देखो ना उसके फायदे कितने होते हैं। अपन को कितना मतलब प्रॉफिट होगा, अपना फिजिकल भी अच्छा होगा, क्या नहीं कितने सर कर सकते, तो अपन लोग फिर क्यों नहीं आ सकते हैं? तो सबसे पहले तो सभी बोलेंगे ओपी सर की, शिवा सर की और अपने अपने माता पिता की। थैंक यू। देखिए आपका जो भी ओपी ग्रुप का तिरंगा झंडा आज शोक के रूप में एक दिन के लिए झुका रहेगा। सभी बोलेंगे नीरज भाई, नीरज भाई, नीरज भाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की। नीरज के साथ उनके मित्र, एक रूम पार्टनर, एक अच्छे मित्र के रूप में कई साल तक रहे। नीरज का सिलेक्शन हो गया था उस बैच में और वो चले गए थे भर्ती होकर और हरिओम तैयारी कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि ऐसे पल में कुछ 2 शब्द उनकी आत्मा की शांति के लिए। हरिओम। सबसे पहले मैं नीरज भाई, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें दिल से सैल्यूट करता हूँ और तुम जहाँ पर भी हो खुश रहना मेरे भाई। यहाँ से तो तुमने हमारा साथ छोड़ दिया बहुत जल्दी, तुमने अपनी कोई ज़िंदगी नहीं जी। कॉलेज हुआ, सागर में 1 साल किया, वहाँ नहीं फिजिकल निकला, सर को ज्वाइन किया, सर के पास किया, फिर हुआ दूसरी बार में तुम्हारा फिजिकल क्लियर, तो फिर मेडिकल में बाहर कर दिया, फिर मेडिकल का इलाज करवाया, फिर तीसरी बार में वापस से फिजिकल निकाला और कंप्लीट उसने फाइनल अपनी प्रोसेस की और फिर वापस आया और फिर गया तो वापस ही नहीं आया। मतलब गलत किया उसने, बहुत जल्दी छोड़ के चले गया, ना उसने अपनी लाइफ का एंजॉय किया ना कुछ किया। बस मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और भाई तुम जहाँ भी हो खुश रहना, और अब जब आओ वापस तो शॉर्टकट के लिए मत आना, लॉन्ग टर्म के लिए आना यार भाई, बहुत बुरा लगता है।
शिवा सर एक कोच के रूप में उसे तराशे थे। मैं चाहूँगा कि शिवा सर 2 शब्द बोलकर श्रद्धांजलि दें। नीरज यादव अमर नहीं राज सर प्लीज, राज सर कम आ जाइए सर प्लीज आ जाइए। राज सर एक प्रशिक्षक के रूप में हमारे साथ रहे और नीरज को तराशे मैं चाहूँगा कि 2 शब्द बोलकर श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं ओपी सर के साथ 3 साल नेहरू स्टेडियम में इनको बच्चों को ट्रेनिंग दी, उसमें नीरज यादव भी थे। इसने कम से कम 2-2.5 साल ट्रेनिंग की वहाँ पर। वो हमारे हमने बता ही दिया उसको। तो जब इसका फिजिकल था तो मेरे पास आए थे, ओपी सर से टिप्स लेके फिर मेरे पास आए थे, मैंने टिप्स दिए। उसके बाद फिट हुआ तो उसके बाद मुझे बताया कि हो गया मेरा 80 नंबर आए। मैंने बोला कोई बात नहीं, तूने एनसीसी तेरे पास C सर्टिफिकेट है, हो जाएगा तेरा 100% हो जाएगा, इस बार हर हालत में होगा ही होगा। फिर जब पता चला कि ट्रेनिंग में इसका कॉल लेटर भी आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद इसकी पीछे पता चला कि इसकी पोस्टिंग सियाचिन में JNK में हुई है। तो फिर इसने मुझे फ़ोन लगाया एक दिन, सर मुझे पोस्टिंग यहाँ मिली है, मैं अभी छुट्टी आऊँगा तो आपसे मिलने आऊँगा। मैं बोला हाँ नीरज ठीक है आना यार, तूने पार्टी भी नहीं दी, अब पार्टी करेंगे। बोला ठीक है भाई की शादी में आ रहा हूँ, अब मैं आपसे मिलने आऊँगा। मैंने बोला होटल में पार्टी करेंगे। बस ये शब्द थे, लास्ट 15-20 दिन पहले फ़ोन किया था। बाकी बहुत दुख लगा। भगवान नीरज यादव की आत्मा को शांति दे। जय हिंद। परेड सावधान, परेड विश्राम।